वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। आज के लेक्चर में हम जो बिल्डिंग के अंदर यूज़ होने वाली डोर और विंडोज़ की स्टडी करेंगे। तो बिल्डिंग ड्राइंग में जब हम जो डोर यूज़ करते हैं तो डोर का क्या साइज होता है, डोर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्टों की हम के बारे में समझेंगे। आखिरकार डोर जो होता है हमारा, उसके अंदर हॉर्न कहाँ होता है, कितनी उसकी हाइट होती है, कितनी चौड़ाई होती है। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे डोर में होते हैं। डबल लैप, सिंगल लैप डोर। डबल लैप, सिंगल लैप यानी कि वह डोर जिसका एक ही दरवाज़ा होता है, यानी कि एक ही उसका फ्लैग होता है, लैप होता है, उसको हम एक किवाड़ होती है, उसको हम सिंगल लैप कहते हैं। डबल लैप किसी डोर के अंदर दो किवाड़ें होती हैं, उसको हम डबल लैप कहते हैं। फ्रेम, जो डोर होती है उसका जो फ्रेम होता है हमारा, वो फ्रेम कहलाता है। डोर की जो हाइट होती है, इंजीनियरिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम डोर की हाइट 2.1 मीटर लेते हैं और डोर की चौड़ाई 1.2 मीटर और डोर की हाइट 2.1 मीटर लेते हैं। तो ये याद होना चाहिए कि जो डोर होता है हमारा, उसकी जो हाइट होती है वो 2.1 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर, चौड़ाई 1.2 और हाइट 2.1। तो डोर में एक जैम होता है। यह जैम जो है डोर और विंडो के वर्टिकल वह खुला स्थान है जहां पर फ्रेम होल्ड पास की सहायता से लगाई जाती है। एक हमारा रिवेट होता है, स्टाइल होता है, टॉप रेल, बॉटम रेल, पैनल होता है, मिलियन और सेस बार। तो इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो जैम है, ये जैम कहाँ लगा होता है। पेतम, रिवेट्स, जो पेतम जो होता है तो वो हमारी जो डोर है, उस डोर के अंदर कुछ जो कटा हुआ भाग है, यानी कि किवाड़ को फिट करने के लिए कटा हुआ भाग होता है, उसको हम पेतम कहते हैं। पेतम एक हमारी जो मेन किवाड़ है उसके लिए लगाते हैं, और कुछ जगहों पर हम दो तरफ किवाड़ लगाते हैं, तो दो तरह का पेतम देते हैं। तो जो पेतम है यानी कि रेवेट है, वो 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर हम गहरे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें इतना मालूम होना चाहिए कि जो डोर होता है, तो डोर की जो अगर उसके फ्रेम की बात करें तो फ्रेम कहीं ना कहीं उसका जो भाग है, तो 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई पे हम 1.5 सेंटीमीटर गहराई तक काटते हैं। टॉप रेल, सबसे ऊपरी वाले भाग को हम टॉप रेल कहते हैं। और लोक रेल यानी कि किवाड़ के अंदर जो हम स्टेप बाय स्टेप जब उसका डिज़ाइनिंग करते हैं, तो एक हमारी टॉप रेल होती है, एक हमारी लोक रेल होती है, एक हमारी बॉटम रेल होती है। वो सब डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करता है। उस डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही हमारी ग्लेज़िड डोर, वेटन डोर, लेज डोर, बहुत सारे डोर उसी पर डिपेंड करते हैं कि इस पर डिज़ाइनिंग क्या है। बट जो हमारा फ्रेम है वो हमारा हाइट डोर की 2.1 मीटर और चौड़ाई
1.2 मीटर लेते हैं। सैश बार। सबसे पहले अहम बात आती है कि साइज़ ऑफ डोर। तो डोर का हमें साइज़ क्या लेना है। तो डोर का जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है वो 2.1 हाइट और 1.2 मीटर इसकी चौड़ाई। बट कुछ जगहों पर जैसे हमारा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, तो कुछ जगहों पर हम डोर की जो चौड़ाई है वो कुछ कम कर देते हैं। बट डोर की हाइट जो होती है, हाइट हमेशा 2.1 मीटर ही रहती है। अगर डोर की हाइट की बात करें तो हाइट हमेशा हमें 2.1 मीटर ही रखनी है, और जो चौड़ाई है उसको हम किचन में, बाथरूम के हिसाब से हम कुछ कम कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम की जो हमने चौड़ाई ले रखी का जो साइज है, तो 1.2 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2.1 मीटर इसकी हाइट है। तो ये जो लिखा हमने 1200 गुणा 2100 mm, यानी कि mm में हमने डायमेंशन 16 कर रखी हैं, तो ये mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हमारा 1.2 मीटर और 2.1 मीटर आएगा। ये लिविंग रूम की जो हमारी डायमेंशन दे रखी है 1200 2100, तो पहली वाली हमारी होती है एक्स एक्सिस और दूसरी वाली होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है, यानी कि हम एक्स एक्सिस की बात करें तो पहली वाली जो हमारी है ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि वो हमारी हॉरिजॉन्टल है, और वाई एक्सिस पर क्या हुआ हमारे पास, ये 2.1 है हमारी, तो ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो कोई भी डायमेंशन जो मल्टीप्लाई में दे रखी होती है, तो वो पहले हमारी एक्स एक्सिस यानी कि उसकी जो चौड़ाई है, और वाई एक्सिस पर उसकी हाइट है। तो लिविंग रूम का जो साइज़ हमारा है तो वो 1.2 मीटर और हाइट 2.1 मीटर। ड्राइंग रूम का भी साइज़ यही होता है। डाइनिंग रूम, उसका साइज़ भी यही होता है। बेडरूम का साइज़ भी यही होता है। किचन और बाथरूम हमारा ऐसा है, किचन है, किचन का इन्होंने जो एक्स एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे 0.9 मीटर और वाई एक्सिस पे जो हमारी हाइट है डोर की वो 2.1 मीटर ही लेते हैं। बाथरूम का हमने 9.9 मीटर और हाइट 2.1 मीटर, या 0.8 मीटर और 2.1 मीटर भी ले सकते हैं। तो साइज़ ऑफ डोर जो हमारा किचन का है, बाथरूम का है, टॉयलेट का है, उसकी कुछ चौड़ाई कम कर सकते हैं, बट हाइट डोर की इक्वल ही रहनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डोर जो होते हैं हमारे कई टाइप के होते हैं। लेजिड डोर, लेजिड एंड बैटन डोर, लेजिड बैटन एंड ब्रेसिड डोर। नंबर 3 फ्रेमिड लेजिड बैटन एंड बेसिड डोर, फ्रेमिड एंड पैनल डोर, पैनल एंड ग्लेजिड डोर, फुल्ली ग्लेजिड और शाह डोर, लवडेड एंड द बेंटेड डोर, फ्लश डोर, वायर गेज डोर, कोलैपेबल डोर, रोलिंग स्टील शटर, हाफ डोर विद डबल एक्शन हिंज और स्पेशल डोर। तो ये कई टाइप के डोर हैं। तो इस सब डोरों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि सबके डिज़ाइनिंग के हिसाब से उनको डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ डोर में से इतना ही है कि ये मैंने हिंदी में लिया है। तो ये आप पट्टीदार दरवाज़ा यानी कि बैटन डोर कहलाएगा, पट्टीदार पुस्तानी और तानदार दरवाज़ा तो बैटन डोर एंड द ब्रेसिड डोर होगा। फ्रेम पट्टीदार और तानदार दरवाजे तो फ्रेमिड बैटन्स एंड बेसिड डोर। नंबर 4 फ्रेम्ड तथा दिल्लेदार दरवाजे, फ्रेमिड एंड पैनल डोर, दिल्लेदार तथा कांच लगे दरवाजे, पैनल्ड
एंड ग्लेज्ड डोर। सपाट दरवाजे यानी कि फ्लश डोर, जालीदार दरवाजे यानी कि बायर गेजेड डोर, सिमटबा दरवाजे कोलैप्सिबल डोर, लपेटा दरवाजे रोलिंग शटर और सरकवा दरवाजे स्लाइडिंग डोर और घूमने वाले दरवाजे रिवॉल्विंग डोर। तो ये टाइप्स ऑफ डोर हैं। अब इनके बारे में हमें एक एक करके डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले हम बैटन डोर के बारे में स्टडी करेंगे। लेजिड एंड बैटन डोर। तो इसकी जो हमारे पास जो मैंने बताया कि जो डोर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर हम फैथम काटते हैं। फैथम अगर आप फ्रंट से देखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, मगर ड्राइंग शीट पर हमें ड्रा करने के लिए हमें चाहिए कि जो ड्राइंग शीट पर हम किसी फ्रेम स्ट्रक्चर की थिकनेस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक रेखा से दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंपली फिगर दिखाया है। तो सबसे ऊपर विड्थ ऑफ द डोर फ्रेम, विड्थ ऑफ द डोर शटर, हेड दिखाया है इन्होंने। तो ये आपको इस तरीके से फिगर ड्रा कर लेनी है। इस फिगर में ये हमारे हॉर्न है, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, सॉरी ये हॉर्न है हमारे, ये हॉर्न है, ये दोनों ये हॉर्न है। तो हॉर्न लगाते हैं और ये साइड से जो हमारे इसकी सपोर्ट लगाई जाती है जो दीवार में फिट होता है। तो इनके ही सपोर्ट से ये हमारा लगा रहता है। तो हॉर्न जो हमारा है तो हॉर्न हमारा 10 सेंटीमीटर निकला हुआ होता है। जो हमारी डोर होती है तो हमें उसे 10 सेंटीमीटर बाहर की ओर निकाल देते हैं और 10 सेंटीमीटर निकाल के वो एक दीवार में फिट हो जाता है। तो हॉर्न के बाद में हमारा जो है माइल्ड स्टील का होल्ड पास निकालते हैं जो साइडों से हमारे पास। तो ये इसकी जो साइज़ है वो 220 सेंटीमीटर है। तो जब हम माइल्ड स्टील के लिए होल्ड पास निकालते हैं तो ये हमारे 20 सेंटीमीटर के होते हैं। ये हमारे 20 सेंटीमीटर और ये हमारे माइल्ड स्टील के होल पास हैं। तो ये इस तरीके से हम इसमें लगाते हैं। 3 होल पास देते हैं और चैम्फरिंग 10 mm। चैम्फरिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमने से फेतम काटा है उसको चैम्फरिंग बोलते हैं। तो चैम्फरिंग देते हैं, फ्लोर लेवल। और इस तरीके से हमारा जो डोर का अंदर का जो स्पान बोलें तो वो हमारी विड्थ ऑफ डोर का कहलाती है और जो बाहर से है तो वो पूरी डोर की लेंथ कहलाती है। चौड़ाई जो है एक सिरे से लेके लास्ट तक की वो हमारी कहलाती है विड्थ ऑफ डोर फ्रेम और इंटरनल कहलाती है हमारी विड्थ ऑफ डोर शटर। तो ये फिगर आपको स्केल मानकर ड्राइंग शीट पर बनानी है। बस इसका इतना याद रखना है कि 2.1 मीटर इसकी हाइट देनी और 2.1 मीटर इसकी हाइट देनी और 1.2 मीटर इसकी चौड़ाई देनी। उसके हिसाब से आपको एक डोर का फ्रेम डिज़ाइन करना है। यह आपके ड्राइंग शीट का एक पहला वर्ग है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डोर को बनाना है। तो पहले ही समझ लेते हैं जो हमारा पट्टीदार पुश्तैनी दरवाजे होते हैं यानी कि बैटन्स एंड लेजिड डोर। तो ये होते क्या है, इन दरवाज़ों में वर्टिकल पट्टियाँ और क्षैतिज अवयव जिन्हें पुश्तैनी कहते हैं के साथ झिल्ली जोड़ द्वारा जोड़कर बनाई जाती हैं। यानी कि हम इस दरवाजे में पटले जो लगाते हैं इसकी वर्टिकल लगाते हैं और वर्टिकल पटलों को जोड़ने के लिए
एक उसको तिरछा रूप से हम कुछ उसके अंदर सपोर्ट लगाते हैं, जिसे पुश्तैनी कहते हैं। प्रत्येक किवाड़ में मजबूती के लिए 3 पुश्तैनी लगे होते हैं और ये जो है 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़े और 1.5 से 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हमें लगाने, बट आपको इतना ध्यान देना है कि जो हमारा पट्टीदार यानी कि पुश्तैनी दरवाज़ा है, वेट एंड लेजिड डोर, तो इसमें क्या है कि हम वर्टिकल पटले लगाते हैं और उसको रोकने के लिए हम पुश्तैनी पटले लगाते हैं। तो पुश्तैनी 11 सेंटीमीटर चौड़ा और बीच में 18 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये सबसे सस्ते प्रकार के दरवाजे हैं जिन्हें शौचालय स्नानघर में काफ़ी यूज किया जाता है। तो ये एक सेक्शन इन्होंने दिखाया है यहाँ पे हमने कि एक एलिवेशन है, फ्रंट है, तो सबसे ऊपर हमारा हॉर्न आ गया। हॉर्न के बाद में टॉप रेल आ गई। टॉप रेल के बीच में नीचे मिडिल लेग और न सबसे नीचे बॉटम रेल। तो सबसे नीचे बॉटम रेल, बीच में मिडिल रेल और ऊपर टॉप रेल। तो ये एक तरीके से पुश्तैनी है और हमारे पास वर्टिकल ये पटले लगा रहे हैं जिनको जोड़े रखा है। तो ये एक एलिवेशन है, आप इसकी तरीके से फिगर ड्रा कर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो हमने बनाया है यानी कि यहाँ पे ये एक जो है सेक्शन एलिवेशन है। अगर हम डोर को ऊपर की ओर देखें तो ये उसका ऊपरी भाग है जो दीवार के अंदर फिक्स है। तो दीवार के अंदर इसका हमें एक्स एक्सिस से बोलेंगे, यानी कि ये डोर अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसका एलिवेशन है, दीवार में फिक्स है। और आपसे जो है सिंबल मैं बता दूंगा कि टिम्बर का सिंबल क्या होता है, कंक्रीट का सिंबल क्या होता है और किस तरीके से हमें ये हमारे पोस्ट हैं, ये लेज, ये बैटन्स हैं। और इसके बाद में इसके बाद में इसका एक साइड का हम व्यू लेते हैं, यानी कि जो हमारी डोर है साइड से लेते हैं। अब हमें इसका जो डोर है, डोर की हाइट के हिसाब से इसका सेक्शन एलिवेशन लेते हैं कि हेड एलिवेशन सेक्शन इसका हम बाय वर्टिकल एक्सिस देखेंगे, बाई एक्सिस पे कि हमारा हेड क्या है, मोडम क्या है। तो इस तरीके से हम दीवार के अंदर इसका भी क्या होगा। जब भी हम किसी डोर का डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो उसका फ्रंट एलिवेशन भी दिखाना होता है और उसका सेक्शन एलिवेशन भी हमें एक्स एक्सिस पे बनाना होता है, बाई एक्सिस पे बनाना होता है। तो इस तरीके से आपको ये फिगर ड्राइंग शीट पर कुछ ना कुछ मेजरमेंट के ड्रा करनी है। सेक्शन एलिवेशन, अब ये मैंने एक फिगर और दिखाई है यहाँ पे। ये पूरा मेजरमेंट 2.1 मीटर से है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.2 मीटर है।
तो 2.1 मीटर इसकी हाइट और 1.2 मीटर की चौड़ाई। तो आप इस फिगर को इस तरीके से कि स्केल मान के कर लेना। जितनी भी डायमेंशन है इस फिगर के अंदर हैं तो वो सारी एमएम के अंदर हैं। आप चाहो तो उनको सेंटीमीटर में भी मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ड्राइंग शीट पर एक स्केल मानना होगा, इस स्केल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। यहाँ हमें कितना हॉर्न देना है, माइल्ड स्टील होल्ड पास, माइल्ड स्टील होल्ड पास भी लगाते हैं, थिकनेस लगाते हैं, बैटन्स लगाते हैं, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर है इस तरीके से हम इसका एज सेक्शन एलिवेशन दिखाना होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें ये दिखाना है कि इस सेक्शनल प्लान जो हमारा है वो एक्स एक्सिस पे इस तरीके से बनेगा, और और वर्टिकल पे हमारा ये होगा, वर्टिकल एक्सिस पे हमारा वर्टिकल एक्सिस पे ये होगा। अब हॉर्न जो है इसका जो हेड है वो हेड की जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो जो डायमेंशन है इसमें शो कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक फिगर ड्रा कर लें ड्राइंग शीट पर। और जो जितना भी हमारा सपोर्ट है वर्टिकल पटलों के लिए, बैटन्स के लिए, जो हमने पीछे सपोर्ट लगा रखी है पुश्तैनी, उसको हमें डॉट से दिखाना होगा। उसको हम डॉट से शो करते हैं। लेजिड एंड द बटन डोर इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो इसमें वर्टिकल पोस्ट का जो साइज़ है वो 60x100, टॉप लेग का जो साइज़ है वो 150x30, मिडिल जैसे इंटरमीडिएट जो लेग है वो 150x30, और बॉटम रेल का भी 150x30। तो अगर आप देखें तो टॉप रेल हो या बॉटम रेल हो या हमारी इंटरमीडिएट रेल हो, तो इन तीनों का जो साइज़ है पीछे सपोर्ट का तो वो 150x30 है। 150x30 मीन्स एक्स एक्सिस पे 150 और इंटू 30 मीन्स वर्टिकल पे 30, यानी कि 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो फ्रंट एलिवेशन के लिए इस तरीके से हम फिगर का डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारा लेजिड एंड बैटन डोर होगा। और जब हमारा एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ वो यही करेगा कि एक डोर का डिज़ाइन कीजिए, और उसके अंदर वो ये भी मेंशन करेगा कि हमें लेजिड एंड बैटन डोर बनाना है या ग्लेजिड डोर बनाना है। ग्लेजिड डोर में क्या होता है वो अगली फिगर में हम बताएंगे। ग्लेजिड डोर में हम कांच लगाते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि बिल्डिंगों में जो अब बन रही हैं तो इस टाइप के दरवाजे हम बहुत कम यूज़ करते हैं, और बहुत डिज़ाइनिंग की पैनल डोर होती, कहीं ग्लेजिड डोर होती, तो बहुत सारे टाइप की हमारी डोरें होती हैं। तो हमें इस तरीके से डिज़ाइनिंग करना है ताकि जो क्वेश्चन में कहे तो 12-13 टाइप की डोर हमारी हैं, इनको सबको सही तरीके से समझाना चाहिए। फिर भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डोर हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, मैं उनको ड्राइंग शीट पर एक ड्रा करके ज़रूर आपके सामने शो करूँगा। बट आप फ़िलहाल अभी से सीट बनानी शुरू करें। कम से कम 2 सीट पहले लेक्चर की बना लें और 1 सीट आज इस वाले लेक्चर की बना लें। इस सीट में आप लेजिड एंड द बैटन डोर्स को ज़रूर बनाइएगा। जैसे आप किसी डोर का डिज़ाइनिंग करेंगी तो वो आपके माइंड में एक मेकअप होता चली जाएगी। आपकी पेंसिल पे वर्क, ड्राइंग शीट पे वर्क बहुत अच्छा तरीके से होता चला जाएगा। इसलिए आप लापरवाही ना करें, और जो भी ऑनलाइन तरीके से ये क्लासेस हो रही हैं इनको सही तरीके से फॉलो करते हुए ड्राइंग शीट पर ईमानदारी से वर्क करते रहें। और मैं बीच में आपसे बात करूँगा, फिर कहीं ना कहीं आपकी ड्राइंग शीट भी हम किसी न किसी माध्यम से ज़रूर
चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।